अमावस्या कथा 2026 अमावस्या के दिन भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। लंबी धार्मिक कथा और स्क्रिप्ट भाग एक। प्रस्तावना। सन 2026 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिवपुर नाम का स्थान था। वहां लोग भगवान, व्रत और पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे हर अमावस्या को दीपक जलाए जाते थे। गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं, गौरी दादी। लोग मानते थे कि उन्हें धर्म और व्रतों का बहुत ज्ञान है। अमावस्या आने वाली थी और गांव के बच्चे, महिलाएं और युवक सब उनके पास कथा सुनने पहुंचे। दादी ने कहा, बेटा, अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का दिन है। इस दिन खान पान और व्यवहार का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति इस दिन गलत चीजें खाता है, उसके जीवन में दरिद्रता, तनाव और दुर्भाग्य बढ़ सकता है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? गौरी दादी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। एक, मांस और मछली। अमावस्या के दिन भूलकर भी मांस मछली नहीं खाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय मानी जाती है। तामसिक भोजन मन को अशांत करता है और पितरों को भी दुख पहुंचाता है। गांव का एक युवक रमेश बोला, दादी, अगर कोई गलती से खा ले तो? दादी बोली, गलती हो जाए तो भगवान से क्षमा मांगो, लेकिन जानबूझकर ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दो, शराब और नशा। दादी ने कठोर आवाज में कहा, अमावस्या के दिन शराब और किसी भी प्रकार का नशा सबसे बड़ा दोष माना जाता है। उन्होंने एक पुरानी कथा सुनाई। एक व्यक्ति अमावस्या की रात नशे में घर लौटा। धीरे धीरे उसके घर में कलह शुरू हो गई। धन खत्म होने लगा और परिवार टूट गया। गांव के लोग डर गए। तीन, लहसुन और प्याज। अमावस्या के दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक माना जाता है। इस दिन सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है। चार, बासी भोजन। दादी ने कहा, रात का बचा हुआ खाना अमावस्या में नहीं खाना चाहिए। इस दिन ताजा भोजन बनाना शुभ माना जाता है। पांच, अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन। बहुत ज्यादा तीखा और भारी भोजन मन को अशांत करता है। अमावस्या में हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। कथा शुरू होती है, उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसे व्रत और पूजा में विश्वास नहीं था। अमावस्या का दिन आया। पूरा गांव पूजा की तैयारी कर रहा था, लेकिन मोहन अपने दोस्तों के साथ बैठकर मांस और शराब की दावत कर रहा था। उसकी पत्नी सीता बोली, आज अमावस्या है, ऐसा मत करो। लेकिन मोहन हंसने लगा। ये सब अंधविश्वास है। रात हुई। आसमान में घना अंधेरा छा गया। अचानक मोहन को बेचैनी होने लगी। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। घर के बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। सीता डर गई। मोहन बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? धीरे धीरे उसके व्यापार में नुकसान शुरू हो गया। पितरों का संकेत। कुछ दिनों बाद मोहन को सपना आया। उसने देखा कि उसके पूर्वज उदास खड़े हैं। एक वृद्ध आत्मा बोली, अमावस्या पितरों का दिन होता है। उस दिन तामसिक भोजन और अपवित्र आचरण से घर की शांति नष्ट होती है। मोहन डर कर उठ गया। अगली सुबह वह सीधे गौरी दादी के पास गया। दादी का उपाय। दादी ने कहा, अगर सुधार चाहते हो तो अगली अमावस्या पर पीपल के नीचे दीपक जलाना, गरीबों को भोजन कराना, काले तिल दान करना, सात्विक भोजन करना और पितरों के लिए प्रार्थना करना। मोहन ने सब वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके घर की परेशानी कम होने लगी। अमावस्या का महत्व गौरी दादी ने गांव वालों को बताया। अमावस्या में ये काम शुभ माने जाते हैं। पितरों का तर्पण, दान पुण्य, दीपदान, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा, गरीबों की सहायता। अमावस्या में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, नशा करना, मांसाहार खाना, घर में लड़ाई करना, रात में पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाना। रहस्यमयी घटना। अगली अमावस्या की रात गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के बाहर रहने वाला एक लालची साहूकार अमावस्या के नियमों का मजाक उड़ाता था। उसने उसी रात शराब और मांस की बड़ी पार्टी रखी। रात के ठीक 12 बजे अचानक तेज आंधी चली। दीपक बुझ गए और साहूकार के घर से चीखने की आवाज आई। लोग दौड़कर पहुंचे। साहूकार डर से कांप रहा था। वह बार बार कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी अमावस्या का अपमान नहीं करूंगा। गांव वाले हैरान रह गए। गौरी दादी ने शांत स्वर में कहा,
अमावस्या अंधकार की नहीं, आत्मा की शुद्धि की रात है। शिक्षा इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अमावस्या में सात्विकता रखना चाहिए, पितरों का सम्मान करना चाहिए, गलत भोजन और नशे से बचना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। आगे आने वाले भागों में पितरों की रहस्यमयी कथा, अमावस्या की डरावनी रात, शिवजी का चमत्कार, शनिदेव का आशीर्वाद, एक श्रापित परिवार की कहानी, अमावस्या के गुप्त नियम और भी लंबी धार्मिक कथा। अमावस्या कथा भाग 2। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि जैसे पूरी धरती किसी अनजाने डर से कांप रही हो। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जलता हुआ दीपक बार बार बुझने की कोशिश कर रहा था। पंडित शिवदत्ता जी ने कांपती आवाज में कहा, आज की अमावस्या साधारण नहीं है। आज जो भी गलती करेगा उसके जीवन में अंधेरा उतर सकता है। यह सुनकर सभी गांव वाले डर गए। उधर मोहन अपनी मां की बात याद कर रहा था। उसकी मां ने कहा था, बेटा, अमावस्या की रात कुछ चीजें कभी मत खाना और किसी का अपमान मत करना। लेकिन मोहन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी बातें हैं मां। आज के समय में इन चीजों का क्या मतलब? मां ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मत भूल बेटा, कुछ नियम हमारे पूर्वज अनुभव से छोड़ गए हैं। लेकिन मोहन नहीं माना। रहस्यमयी बूढ़ी औरत रात के लगभग 12 बजे थे। मोहन अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूम रहा था। अचानक उन्हें दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। हाथ में टूटी हुई लालटेन थी। वह धीरे धीरे मोहन के पास आई और बोली, बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा भोजन है? मोहन के दोस्त डर गए, लेकिन मोहन हंस पड़ा। इतनी रात में खाना मांगने निकली हो दादी? बूढ़ी औरत ने फिर कहा, आज अमावस्या है। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। मोहन ने मजाक उड़ाते हुए अपने हाथ का खाना जमीन पर फेंक दिया। लो, खा लो। अचानक तेज हवा चलने लगी। पीपल के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और तभी बूढ़ी औरत की आवाज बदल गई। जिस अन्न का अपमान किया जाता है वहां सुख कभी नहीं टिकता। यह सुनकर मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा, बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो चुकी थीं। अचानक पूरा वातावरण अंधेरे में डूब गया। घर में शुरू हुई अनहोनी मोहन जैसे तैसे घर पहुंचा। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा, उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। घर का दिया अपने आप बुझ गया। रसोई में रखा दूध फट चुका था। मां घबराकर बोली, तूने कहीं कोई गलती तो नहीं की? मोहन चुप था। उसे बूढ़ी औरत की बात याद आ रही थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। जब भी वह आंख बंद करता, उसे वही लाल आंखें दिखाई देती। सपना या चेतावनी? आधी रात के बाद मोहन को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मोहन! वह डर कर उठ बैठा। कमरे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन आंगन में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, अमावस्या केवल अंधेरा नहीं लाती, ये इंसान के कर्मों का आईना भी दिखाती है। मोहन कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, बूढ़ी औरत बोली। क्षमा तभी मिलेगी जब तू भूखे को भोजन देगा, गरीबों का सम्मान करेगा और अमावस्या के नियमों का पालन करेगा। इतना कहकर वह गायब हो गई। अगली सुबह सुबह होते ही मोहन मंदिर गया। उसने गरीबों को भोजन कराया, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया। पूरा गांव यह देखकर हैरान था। मोहन की मां की आंखों में आंसू आ गए। अब तुझे समझ आ गया बेटा, अन्न, व्रत और दान का महत्व क्या होता है। मोहन ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी भूखे का अपमान नहीं किया और कहते हैं उसके घर में फिर कभी दुख ने कदम नहीं रखा। अमावस्या पर क्या नहीं खाना चाहिए? मांस और शराब से बचना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, किसी भूखे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध और झूठ से दूर रहना चाहिए। कथा से सीख, अमावस्या केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और दान का दिन माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, संयम और सेवा करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। तो मेरी माता और बहनों, ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।